हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मुगल डायनेस्टी पर सबसे इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मुगल डायनेस्टी पर कम से कम मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 50 क्वेश्चन में पहला 10 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से फंसते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, और ये पहला क्वेश्चन है मुगल पर। पहला अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1532। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर सही होगा। यू कैन डू दिस, बनाने का पूरा प्रयास कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है घाघरा का युद्ध, यानी कि डी ऑप्शन होगा बिल्कुल। यानी घाघरा का युद्ध 1530 में न होकर 1529 में अफगान और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ऊपर के तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं, लास्ट का पेयर पूरी तरह से गलत है। आई होप क्लियर हो गया हो। फ्रेंड्स, अगर आपने क्या जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितना सटीक आंसर दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ये कह रहा है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया, यानी मुगल वंश का संस्थापक कौन था। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। फ्रेंड्स, बताएं, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यू कैन डू दिस। चल फ्रेंड्स, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए है, यानी बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में अफगान शासक इब्राहिम लोदी, यानी अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया और लोदी वंश को समाप्त करके भारत में जिस डायनेस्टी की स्थापना की उसे एज ए मुगल डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जिसकी नींव पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में रखी गई थी। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही टफ है और आराम से देखेंगे। यूपीएससी या यूपीपीसीएस का जो बच्चा पेपर देने जा रहा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई होप कि स्टेटमेंट समझ में आ गया हो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, बाबर यूज टू होल्ड द पैटर्नल टाइटल ऑफ मिर्जा बिफोर बादशाह, यानी बादशाह से पहले बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। यानी ये स्टेटमेंट कह रहा है आपके सामने। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपके सामने, दूसरा स्टेटमेंट है कि मुगल एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा कॉल्ड कृष्णदेव राय द देन द रूलर ऑफ विजयनगर एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल एम्परर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। यानी हिंदी में अगर देखें तो कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट कहा है। फ्रेंड्स, बताएं, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्टेटमेंट जब पूरी तरह से पढ़ लें तब जवाब देने का प्रयास करें। सही उत्तर है केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो, यानी नाइदर वन और नॉट टू। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर आपका सही होगा। आई होप पढ़ लिया हो। चलिए गाइस, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट हैं। यानी बाबर ने
पादशाह की उपाधि धारण करने से पहले वो अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा धारण करता था, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालिक शासक कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक बताया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम चौथा क्वेश्चन बात करें, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, चौथा क्वेश्चन इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है जस्ट एज स्पेन्स बॉयल्स रूइंड नेपोलियन, सिमिलरली द बॉयल ऑफ डेक्कन गेव औरंगजेब, विच हिस्टोरियन हैज सेड दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने, फोड़ा यानी कि घाव, फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? चार ऑप्शन है, जदुनाथ सरकार, कर्नल टॉड, वी स्मिथ, इसमें से कोई नहीं। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि नेपोलियन स्पेन में काफ़ी लंबे समय तक टिका रहा, जिसके कारण से उसे आर्थिक नुकसान भी हुआ और समय की बर्बादी भी हुई। उसी तरह से दक्कन में, दक्षिण भारत में औरंगजेब लगा रहा और लास्टली इसको भी बर्बाद करने में साउथ इंडिया का अभियान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है गाइस? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बनाने का प्रयास कीजिए। चलेगा, इसका आंसर है ए, जादूनाथ सरकार। रट जाइए, अच्छी तरह से रट जाइए, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पांचवा, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉन एज कलंदर। निम्नलिखित में से किस शासक को कलंदर के नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। फ्रेंड्स बताएं किसे कलंदर कहा जाता था अकॉर्डिंग टू यू? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या है। चलिए गाइस, इसका आंसर है ए, बाबर। बाबर काफ़ी ज़्यादा दानशील व्यक्ति था, दान देता था, इस कारण से इसे कलंदर कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है द पीरियड फ्रॉम 1560 टू 1562 इज नॉन एज पेटीकोटा रूल। ये पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अकबर्स फर्स्ट कैंपेन वॉज द कैंपेन ऑफ मालवा। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1560 से 1562 तक का जो शासन काल है उसे पेटीकोटा शासन के नाम से जाना जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अकबर का पहला अभियान मालवा का अभियान था। दो स्टेटमेंट हो गया, एक और दो। आपको इसमें से जवाब देना है, ये एक स्टेटमेंट और ये दूसरा स्टेटमेंट। सही उत्तर है केवल एक, केवल दो। एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। गाइस क्या उत्तर होगा? चलेगा, इसका आंसर है सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1560 से 1562 तक अकबर पर इसकी धायमा महम अनगा का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, इस कारण से इसके शासन को पेटीकोटा रूल कहा जाता है। इसी प्रकार अकबर का पहला अभियान 1561 ईस्वी में मालवा का अभियान था और यहाँ का शासक बाज बहादुर था। नोट कर लीजिए, बाज बहादुर था यहाँ का शासक। आई होप क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन ये रहा। सेवंथ क्वेश्चन स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। व्हाट वाज द जात एंड सवार रैंक इन द मुगल मनसबदारी सिस्टम? आपसे क्वेश्चन कह रहा है मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार रैंक क्या था? जात और सवार रैंक क्या था? चार ऑप्शन है, मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार रैंक क्या था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
पहला ए कह रहा है द पोस्ट ऑफ मनसबदार एंड इज मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मनसबदार के पद एवं उसके सैनिक दायित्व का। बी कह रहा है मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मनसबदार एंड इज पोस्ट, यानी मनसबदार के सैनिक दायित्व और उसके पद का। सी कह रहा है द पोस्ट ऑफ मनसबदार एंड द मनसब अंडर इट, मनसबदार के पद एवं उसके अधीनस्थ मनसब का। और डी लास्ट मनसब एंड इज पोस्ट अंडर मनसबदार। क्या उत्तर होगा? पढ़ लिया होगा आपने अच्छी तरह से, जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू यू गाइस? कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या उत्तर है। अगर आपने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है तो जवाब सटीक आना चाहिए। चलिए गाइस, इसका आंसर ए है, यानी मनसबदारी व्यवस्था में जात रैंक और सवार रैंक। जात रैंक मनसबदार के पद उसके ओहदे का पता चलता था, और सवार रैंक से ये पता चलता था कि उसके पास कितने घुड़सवार हैं। अतः इस दृष्टिकोण से आंसर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन। विच इज द फर्स्ट बिल्डिंग दैट इज कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मार्बल एंड इन विच पितृदूरा इज यूज्ड। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से संगमरमर से हुआ है और जिसमें पितृदूरा का प्रयोग किया गया था। 4 ऑप्शन हैं, हुमायूं का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा? सबसे पहले संगमरमर और पितृदूरा का यूज किया गया था। चलिए आंसर ये है बी, एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला को गियास बेग के नाम से जाना जाता है। गियास बेग जो थे नूरजहां, जहांगीर की बीबी नूरजहां के पिता थे गियास बेग। इन गियास बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी, और इसी एतमाउद्दौला का मकबरा का निर्माण जहांगीर के समय में इसी नूरजहां के द्वारा कराया गया था। ये पहला मकबरा है जिसमें सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग किया गया था और पितृदूरा का प्रयोग भी किया गया था। पितृदूरा मैं बताऊं, आपने घरों में देखा होगा कि संगमरमर के दाने को सीमेंट में घोल करके छापा जाता है, उससे नुकीले नुकीले दीवार पर निकल जाते हैं, उसी को पितृदूरा कहा जाता है। चलो फ्रेंड्स आगे 9वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। Which of the following ruler is known as Marble Age? 9th क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? 4 ऑप्शन हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स बताएं किसका टाइम पीरियड संगमरमर का काल कहलाता है? चलेगा, इसका आंसर है बी, यानी शाहजहां। शाहजहां का टाइम पीरियड मार्बल एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके समय में अधिकांश इमारतें, चाहे ताजमहल हो, चाहे मोती मस्जिद हो, आगरे में इसने सबसे ज़्यादा मार्बल का प्रयोग किया था। इस कारण से इसके टाइम पीरियड को मार्बल एज के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए फिर जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है विच पेंटर डिड जहांगीर सेंड टू पर्शिया टू मेक ए पोर्ट्रेट ऑफ द किंग ऑफ पर्शिया एंड हिज नोबेल्स। हिंदी में देखते हैं, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह और उसके अमीरों का छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने के लिए ईरान भेजा था? 4 ऑप्शन हैं, आई होप क्वेश्चन पढ़ लिया हो। बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर है ए, बिशनदास। जहांगीर ने बिशनदास को पर्शिया के शासक शाह तमास का चित्रकारी के लिए बिशनदास को भेजा था। नोट कर लीजिए, कई बार पीसीएस के पेपर में बार बार पूछा गया है। फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन की पहली मुगल की सीरीज थी। आने वाले फिर से 10 क्वेश्चन में मैं मुगल को ही रखूंगा। 50 क्वेश्चन में मुगल पे कराने वाला हूं। लास्ट तक सारे सीरीज को देखिए, और जो विद्यार्थी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं,
आप प्लेलिस्ट में एक एक छाट छाट कर सारे क्वेश्चन को रट जाइए, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।